नेस्टेड इफ में एक सिनेरियो है, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ नेम है, स्कोर है और मुझे बताना है कि उसको बोनस कितना मिला है। लेकिन बोनस देने की भी बहुत सारी कंडीशन है कि अगर 90 से ऊपर है तो उसको 10% का बोनस मिले, और अगर 90 टू 81 के रेंज में है तो 7%, 80 टू 70 के स्कोर है उसका तो 5%, और अगर 70 से नीचे है तो 3% का उसको बोनस मिलना चाहिए। अब देखिए, एक ही सेल में मुझे कई सारे कंडीशन को अप्लाई करना है, तो अब इफ के अंदर क्या लगता है, इफ लगता है, मतलब मल्टीपल इफ्स लगते हैं, तो इसी को ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब नेस्टेड इफ के लिए जो मैंने अभी बताया है कि हम नए फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसका मतलब इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ने के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस देते जाएंगे। तो ये देखिए क्या है, सबसे पहले मेरी कंडीशन है कि 90 से ऊपर, 90 से ऊपर इसका मतलब 90 से ग्रेटर देन, तो हमें इफ्स की कंडीशन यूज करना है, इफ्स लगाया, और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर इस सेल की वैल्यू क्या हो, 90 से ऊपर हो, तो वैल्यू ट्रू में, मतलब तब हमें क्या देना है, उसको 10% देना है। अब देखिए 10% मतलब यहाँ पे परसेंट का भी सिंबल लगा है, तो जब कोई भी सिंबल लगता है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं, तो वो एक तरीके से केस सेंसिटिव हो जाती हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10% मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको यूज कर रही हूँ, और जब भी आपको नंबर लिखना है तब आप इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइएगा। देखिए अब नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट आया, मतलब एक लॉजिकल टेस्ट तो मेरा पूरा हो गया, अब नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये था कि जिसकी वैल्यू 90 से 81 के बीच में हो तो उसको क्या मिले, 7% मिले। तो इसके लिए भी फिर से मैं यही वाला सेल यूज कर रही हूँ। अब क्या होगा, ग्रेटर देन 81, मतलब ग्रेटर देन क्या है, वो 81 कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 81 लगाएंगे, और फिर से इसकी वैल्यू क्या देंगे, 7%, क्योंकि अब इसके ऊपर वैल्यू है तो हमें क्या देना है, 7% इसको बोनस देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर 80 टू 70 के बीच में हो तो इसका मतलब फिर से मेरा लॉजिकल टेस्ट शुरू होगा, और ग्रेटर देन क्या हो, 70 हो, तब यहाँ पे मुझे बोनस कितना देना है, 5% देना है, तो 5% लगा दिया। नेक्स्ट में क्या पूछा है, लास्ट, देखिए लास्ट के लिए भी मुझे एक लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा कि अगर लेस देन हो, लेस देन के लिए हमें लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन नहीं लगेगा, लेस देन लगेगा, लेस देन 70 हो तो कितना बोनस मिलना चाहिए, इसको 3% का बोनस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3% लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये देखिए यहाँ पे 88 को इसने 7% दे दिया है, जो सही है। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूँ, तो ये देखिए क्या हो रहा है, 10% चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 10% किसको मिला है, 94 वाले को मिला है। तो ये हमारा सिनेरियो सही था, क्योंकि 90 से ऊपर वाले को ही हमें क्या देना था, 10% देना था। नेक्स्ट 7% चेक कर लेते हैं, एक इसको 7% 88 मिला है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो 90 से 81 के बीच में है, और किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट हम 5% चेक कर लेते हैं, 5% किसका था, 80 टू 70 के रेंज में था, तो 73 यहाँ है, तो उसको भी 5% मिला है। अदरवाइज सबको 3%, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी भी वैल्यू 70 से नीचे है, इसकी वैल्यू भी 70 से नीचे है। तो थोड़ा सा स्कोर को मैं अप डाउन कर लेती हूँ कि देखिए 61 वाले स्कोर को मैं 99 कर देती हूँ, जैसे मैंने 99 किया उसको भी 10% मिलने लगा है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई किया है, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो नंबर हो, आप किसी में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप इफ्स का भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। साथ में एक असाइनमेंट है, इसको आप करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा कि इफ की कंडीशन कहाँ लगानी है और इफ्स की कंडीशन कहाँ यूज करनी है।